जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.3 का तीसरे दो क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियोस के अंदर सॉल्व किया था। तीसरे क्वेश्चन का तीसरे क्वेश्चन में 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला एक एक पार्ट्स एक एक वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, बहुत ही आसान है। ये वर्ड प्रॉब्लम वाली सवाल है, ये भारतीय वाले सवाल है। इसको पहले आपको अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आपको बीजगणितीय रूप में लिखना है, तब जाकर के आपको उनका सॉल्यूशंस ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आपके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए, बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहले तो दो संख्याएं दी गई हैं, तो उन दोनों संख्याओं से हम लोग को दो कंडीशन भी दिया गया है और दो संख्याएं भी दी गई हैं। तो दो संख्याएं, तो एक को आप x वेरिएबल लेंगे, दूसरे को y वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स का इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो इसलिए दो कंडीशंस भी दी रहेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपका क्या होगा, दो तरह के आपको कंडीशंस दिए गए होंगे और दो प्रकार के वेरिएबल्स भी आएंगे, तभी जाकर के क्वेश्चंस आप लगा पाओगे। ठीक, तो इतनी सी बात है। तो बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याएं, तो एक को संख्या को x मान लो, दूसरे को y मान लो। ठीक, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक, प्रथम शर्त से पहला जो कंडीशन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहला कंडीशन है। तो अंतर, इन दोनों का अंतर x माइनस वाई कितना होगा, 26 हो गया, पहला इक्वेशन बन गया। ठीक, दूसरा, या आप इस चीज को लिखो या नहीं लिखो, छोड़ो। दूसरा कंडीशन बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जो पहली संख्या, मान लो पहला x है और दूसरा y है, हमेशा जब इस तरह के क्वेश्चंस दिया रहा है तो बराबर लिखो, बाद में उसको बैलेंस करेंगे। तो x पहली संख्या, y दूसरी संख्या। बोल रहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी है, अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। x बराबर 3y। भाई x 3 गुना है y के, तो y में 3 से गुणा करोगे तभी तो बराबर होगा। तो बस यही करना है, उसको आप इधर लेते आइए, x माइनस 3y बराबर 0। ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 लेंगे, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से। अब इसमें करते क्या हम लोग, पहला समीकरण लेते हैं x माइनस वाई बराबर 26। अब इस समीकरण से x या y का मान निकालते हैं। मान निकालने का मतलब एक अक्षर को इधर रखेंगे, बाकी सब कुछ दूसरे साइड में रख देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 26 प्लस y। अब ये आपका, भाई x बराबर निकल गया ना, तो x बराबर ही इसका मान हो गया, 26 प्लस y x का मान है, और इसको आपने नाम दे दिया तीसरा समीकरण, थर्ड नंबर दे दिया। अब x का इस मान निकल गया। अब इस मान को आप समीकरण 2 में रखोगे तो वहां पे आपको वैल्यू देगा किसी एक अंक का, यानी y की वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक सेम इक्वेशन में आ जाएंगे, सेम वेरिएबल्स में आ जाएंगे। ठीक, अब इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब इसको आप लेके आओ, समीकरण 2 आपका बोल रहा है x माइनस 3y बराबर 0। तो x का मान है 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। तो देखो 26, अब y में से 3y जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा बराबर 0। इसको उधर लेके चले जाओ तो 26 बराबर 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब 2 और y में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो 26 बटा क्या हो गया 2 बराबर आपको मिल गया 13। y का मान आपको 13 मिल गया, यानी आपने इसकी वैल्यू यहां पे रखा और वहां से आपको y का मान निकल गया। तो y का मान आप रखेंगे कहां पे, यहां पे, तो यहां से आपको x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक, तो x बराबर 26 प्लस y, y का मान क्या है 13। ठीक,
तो आपको मिल गया x बराबर 26 प्लस 13 39। ठीक, तो ये देखो आपको x की वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई। x आपने क्या माना था? पहली संख्या, तो पहली संख्या आपकी 39 हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया? 13। देखो पहली जो संख्या है और दूसरी संख्या दोनों का अंतर आप निकालोगे तो 26 है। पहली जो संख्या है दूसरी वाली संख्या का 3 गुना है, तो यही तो लेके आना था, तो आपने इसको सही कर दिया। ठीक, ध्यान से क्या करना है फिर से एक बार रिवाइज कर लो। मान लिया आपने एक पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को y, जो कंडीशंस दिया था कि पहली और दूसरी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई आपने क्या कर दिया? 26 कर दिया। और x माइनस दूसरा कंडीशन दिया था कि पहली जो संख्या वो दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो आपने x बराबर 3y लिखा, तो ये 3 गुना था, तो इसमें आपने 3 से मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया। बाकी आपको पता है कि पहले वाले समीकरण को लेंगे, वहां से x की मान निकालेंगे, जो कुछ भी रहेगा x एक साइड में रखेंगे, बाकी सब कुछ दूसरे साइड में, उस वैल्यू को आप समीकरण 2 में रखेंगे, जिससे कि y की वैल्यू निकल के आएगी। जब y निकल करके आ जाएगा तो वो आप यहाँ पे इक्वेशन 3 में रखेंगे, जिससे कि आपको x की वैल्यू निकल के आएगा, जिसकी मदद से हम लोगों ने ये सारी चीजें कर सके हैं। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितनी बार देखिए जब तक ना समझ में आए, क्योंकि ये आपका बेस है। आगे धीरे धीरे हम लोग चलते जाएंगे। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड पढ़ रहे हैं, इसके बाद एलिमिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान से आप बने रहिए। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।